गलत वो नहीं होते जिन्होंने हमें धोखा दिया, गलत तो हम होते हैं जो उन्हें मौका दिया। किसी की उतनी ही कदर करो जितनी वो आपकी करता है। बेहिसाब कदर करना भी आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इस दुनिया में जो इंसान जितना ज्यादा एडजस्ट करके चलता है, उसे उतना ही ज्यादा एडजस्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है। रुकने वाला इंसान वजह ढूंढता है और जाने वाला इंसान बहाने ढूंढता है। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता है कि दर्द होना ही बंद हो जाता है। रिश्तों की दुनिया में हम जरा कच्चे निकले, लोग हमसे खेलते रहे और हम रिश्ते निभाते रहे। एक इंसान को खोने के डर से मैंने कई बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोई है। खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं जिनसे अक्सर रूठ जाते हैं। हम असल में उनसे ही रिश्ते गहरे होते हैं। खो देने के बाद ही समझ आता है कि कितना कीमत था वो। मंदिर जाने से नहीं, किसी भूखे को खाना खिलाने से भगवान खुश होते हैं। ईश्वर की असली पूजा किसी रोते हुए इंसान को हंसाने में है। अगर दिल साफ हो तो हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, कर्म ही पूजा है। दुनिया नाम से नहीं, तेरे काम से तुझे याद रखेगी। हर रोज दिया जलाने से ज्यादा किसी के दिल में उम्मीद जलाना पुण्य है। इबादत वहीं पूरी होती है जहां इंसानियत जिंदा होती है। भगवान मंदिरों में नहीं रहते, वो तो वहां मिलते हैं जहां कोई इंसान भूखा न सोए। धर्म का असली मतलब किताबें नहीं, अच्छे कर्म हैं जो इंसान को ऊंचा बनाते हैं। सच्चाई और अच्छे कर्म हमेशा मंदिर की घंटियों से ज्यादा गूंजते हैं। इंसानियत सबसे बड़ी पूजा है, बाकी सब तो दिखावे के रास्ते हैं। तो होना होगा वो होके रहेगा, जो नहीं होना वो हो ही नहीं सकता। भगवान के सिद्धांत में मगन रहो, नाम जप करो, हर विपत्ति पर विजय प्राप्त करो नाम जप करके। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। जो चाहोगे, हमारी बात मान लो, नाम जप करो, कोई पैसा नहीं लगता, कोई कठिन नहीं। राम राम कहने में क्या कठिन, राधा राधा कहने में क्या कठिन, जो चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कलि युग में रिश्ते खेल बन जाएंगे। जहां प्रेम होना चाहिए वहां स्वार्थ होगा, जहां विश्वास होना चाहिए वहां शक होगा। लोग एक दूसरे का साथ नहीं इस्तेमाल करेंगे, भावनाएं मजाक बन जाएंगी और सच्चाई ढूंढना कठिन हो जाएगा। लोग चेहरे पर मुस्कान और दिल में चालाकी रखेंगे, संबंध दिखावे के रह जाएंगे। लेकिन जो इंसान सच्चे होंगे वो इस अंधकार में भी रोशनी की तरह चमकेंगे। उन्हें पहचानना मुश्किल होगा, पर वही इस युग की सबसे बड़ी पूंजी होंगे। संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसे कोई समस्या ना हो, और संसार में ऐसी कोई समस्या भी नहीं जिसका समाधान ना हो। लेकिन विडंबना यह है कि मनुष्य समस्या का समाधान बाहर ढूंढता रहता है, जबकि उसकी हर समस्या का समाधान उसके अंतर्मन में और उसकी सोच में छुपा होता है। अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ बेईमानी करे तो मेरी ये 4 बातें ध्यान से सुनो। नंबर 1, जो व्यक्ति एक बार विश्वास तोड़ देता है वो दोबारा भी तोड़ सकता है, इसलिए दूरी बना लो। नंबर 2, क्षमा करो पर भूलो मत, क्योंकि बुद्धिमान वही है जो अनुभव से सीखता है। नंबर 3, बेईमान से बहस मत करो, वो सच्चाई नहीं चालें चलता है। नंबर 4, और याद रखो, जो तुम्हारे साथ छल करे उसे समय अपने आप सबक सिखा देता है। जिंदगी में हमेशा याद रखो ये 4 बातें। नंबर 1, जहां आदर नहीं वहां जाना मत। नंबर 2, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत। नंबर 3, जो पछताता नहीं उसे सहारा देना मत। नंबर 4, जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। जब आप सबसे ज्यादा टूटे होते हो तब आपके आसपास कोई नहीं होता। यही है इस दुनिया की सच्चाई, यहां कोई किसी का नहीं होता। जिस दिन आप गिर जाओगे लोग आपको पहचानना भी भूल जाएंगे। बस तब समझ आ जाता है कौन अपना था और कौन दिखावा कर रहा था। मगर याद रखना, प्रभु से प्रेम करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। अगर आप भी प्रभु से प्रेम करते हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना, क्योंकि जिंदगी में हमेशा याद रखो ये 4 बातें। नंबर 1, जहां आदर नहीं वहां जाना मत। नंबर 2, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत। नंबर 3, जो पछताता नहीं उसे सहारा देना मत। नंबर 4, जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ बेईमानी करे तो मेरी ये 4 बातें ध्यान से सुनो। नंबर 1, जो व्यक्ति एक बार विश्वास तोड़ देता है वो दोबारा भी तोड़ सकता है, इसलिए दूरी बना लो। नंबर 2, क्षमा करो पर भूलो मत, क्योंकि बुद्धिमान वही है जो अनुभव से सीखता है। नंबर 3, बेईमान से बहस मत करो, वो सच्चाई नहीं चालें चलता है। नंबर 4, और याद रखो, जो तुम्हारे साथ छल करे उसे समय अपने आप सबक सिखा देता है।
जब आप सबसे ज्यादा टूटे होते हो तब आपके आसपास कोई नहीं होता। यही है इस दुनिया की सच्चाई। यहां कोई किसी का नहीं होता। जिस दिन आप गिर जाओगे लोग आपको पहचानना भी भूल जाएंगे। बस तब समझ आ जाता है कौन अपना था और कौन दिखावा कर रहा था। मगर याद रखना, प्रभु से प्रेम करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। अगर आप भी प्रभु से प्रेम करते हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना, क्योंकि